Good morning everyone. Today we are going to study chapter 11 of class 11th economics, statistics of economics, dispersion. Next chapter is dispersion, chapter 11. Dispersion is the measure of the variation of the items. In a statistical series आइटम्स में कितना वेरिएशन है, एक आइटम दूसरे आइटम से कितना डिफरेंट है, दिस इज मेजर्ड इन डिस्पर्जन. नाउ वी आर टेकिंग एन एग्जाम्पल. देयर आर 3 फैक्ट्रीज, फैक्ट्री ए, फैक्ट्री बी एंड फैक्ट्री सी. इन फैक्ट्री ए द वेजेस ऑफ ईच एंड एवरी वर्कर इज 400 रुपीज़. कोई 5 वर्कर्स हमने लिए हैं यहाँ पर और इनकी सभी की जो वेज है वो कितनी है, 400 रुपीज़. अब इसका जब हम एवरेज निकालेंगे, मींस अरिथमेटिक मीन, तो वो कितना आएगा 400, और मीडियन भी कितना आएगा 400, क्योंकि मीडियन क्या होता है, मिड वैल्यू होती है 1 2 3 1 2 3. तो बीच में कौन सी टर्म आ रही है 400, और इसका जब अरिथमेटिक मीन हम फाइंड करेंगे तो सिग्मा एक्स, इसका सम हो गया 2000, और 2000 को जब 5 से हम डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 400. तो अरिथमेटिक मीन भी 400 आ रहा है और मीडियन भी 400 आ रहा है. इट मीन्स 400 इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ दिस स्टैटिस्टिकल सीरीज. हम कह सकते हैं कि एवरेज इनकम वर्कर की 400 रुपीज़ है. इट मीन्स हर एक वर्कर की जो इनकम है वो इसको ये रिप्रेजेंट कर रहा है 400, और हर वर्कर की जो इनकम होगी वो 400 के आसपास ही होनी चाहिए. अब यहाँ पर तो ये फॉर्मूला हमारा मीन और मीडियन का अप्लाई हो रहा है और इस सीरीज को ये सेटिस्फाई कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है पूरी तरीके से. लेकिन क्या इस फैक्ट्री बी में अप्लाई होगा ये? फैक्ट्री बी में जो मीडियन है वो 400 है और इसका अरिथमेटिक मीन जब हमने फाइंड किया तो वो भी कितना आया 400. लेकिन यहाँ पर सभी वर्कर्स की जो वेजेस है वो डिफरेंट है. किसी वर्कर को 350 रुपीज़ मिल रहे हैं, किसी वर्कर को 380, लेकिन एवरेज कितना आया, मीडियन कितना आया 400. इट मीन्स 400 रिप्रेजेंट करना चाहिए पूरी सीरीज को. तो 400 यहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकता है क्योंकि वेरिएशन यहाँ पर कम है. देखिए कम से कम सैलरी यहाँ पर मिल रही है 350 रुपीज़ और ज़्यादा से ज़्यादा मिल रहा है 450 रुपीज़. तो 50 का डिफरेंस यहाँ पर है मैक्सिमम. तो यहाँ पर ये 400 इसको रिप्रेजेंट कर सकता है. इसके हम कह सकते हैं कि एवरेज इनकम 400 इस सीरीज को सेटिस्फाई करता है. नेक्स्ट इन फैक्ट्री सी. फैक्ट्री सी में जो मिनिमम वेजेज है किसी वर्कर की वो 50 रुपीज़ है और मैक्सिमम किसी वर्कर की वेजेज है 750 रुपीज़. लेकिन इस सीरीज का भी जब हमने मीन और मीडियन फाइंड किया तब मीन भी इसका 400 आया और मीडियन भी. इट मीन्स 400 को पूरी सीरीज को रिप्रेजेंट करना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 400 पूरी सीरीज को रिप्रेजेंट नहीं करता है क्योंकि किसी वर्कर को तो 50 रुपीज़ मिल रहे हैं और ये तो 400 से बहुत कम है. अगर हम ये कहें कि हमारी जो एवरेज इनकम है वो 400 रुपीज़ है तो यहाँ पर ये हमारा फॉर्मूला रॉन्ग हो जाएगा, अप्लाई नहीं होगा. मीन और मीडियन यहाँ पर फेल हो जाएंगे. मीन और मीडियन एंड मॉड यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन द प्रीवियस चैप्टर्स. तो यहाँ पर ये अप्लाई नहीं हो रहे कि इसका तो मीन अगर हम कहें कि 400 रुपीज़ है एवरेज इनकम तो पूरी सीरीज की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, बस 400 को ही इसको रिप्रेजेंट करना चाहिए. तो ये पूरी सीरीज को रिप्रेजेंट नहीं करता क्योंकि यहाँ पर कोई वर्कर ऐसा भी है जिसको 750 रुपीज़ मिल रहे हैं जो कि 400 से बहुत ज़्यादा वेरिएशन जिसमें आ जाता है. तो वेरिएशन को जो मेजर करता है आइटम्स में, सीरीज में जो वेरिएशन है उसको जो मेजर करता है दैट इज कॉल्ड डिस्पर्जन. तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे डिस्पर्जन के बारे में. और नेक्स्ट टॉपिक अब हम पढ़ रहे हैं इसमें स्टैंडर्ड डेविएशन. स्टैंडर्ड डेविएशन में अरिथमेटिक मीन यूज किया जाता है डेविएशन फाइंड करने के लिए. कितना वेरिएशन है सीरीज में इसको हम जान पाते हैं बाय यूजिंग अरिथमेटिक मीन.
स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला वॉज गिवन बाय कार्ल पियर्सन। कार्ल पियर्सन एक बहुत बड़े स्टैटिस्टिशियन हुए हैं जिन्होंने इसको स्टैंडर्ड डेविएशन के फॉर्मूला को फॉर्मुलेट किया, इसको डेवलप किया। तो देखिए ये हमारा क्वेश्चन है। x यहाँ पर आइटम्स गिवन है सीरीज के 40, 42, 38, 44, 46, 48 एंड 50। तो इसका हमें फाइंड करना है स्टैंडर्ड डेविएशन। तो हम यहाँ पर ये कार्ल पियर्सन द्वारा गिवन फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन एन। और ये हमारी सीरीज है, सीरीज आपने पढ़ी है 3rd चैप्टर में। बताइए कौन सी सीरीज है ये? इंडिविजुअल सीरीज। तो इंडिविजुअल सीरीज का ये हम क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं। यहाँ पर नंबर ऑफ आइटम्स हम काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7। तो नंबर ऑफ आइटम्स कितने हो गया? 7। अब हम यहाँ पर फाइंड करेंगे सिग्मा एक्स, क्योंकि एक्स बार हमें फाइंड करने के लिए, अरिथमेटिक मीन फाइंड करने के लिए हमें फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा सिग्मा एक्स अपॉन एन। अब यहाँ पर हम इसका सभी का सम फाइंड करेंगे। $308। तो इसका सम आ गया हमारा 308। अब 308 अपॉन नंबर ऑफ आइटम्स कितने हैं? 7 से इसको डिवाइड कर देंगे 44। हमारा x बार आ गया 44। तो x बार, अब यहाँ पर स्मॉल x हमने लिखा है इज इक्वल टू x माइनस एक्स बार। अब x बार हम सभी में से माइनस करते हुए चले जाएंगे, तो 40 में से 44 माइनस करेंगे, 40 माइनस 44 तो कितना हो जाएगा? -4। 42 में से माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा? -2। यहाँ पर कितना हो जाएगा? 42 माइनस 44 और यहाँ पर हो गया 38 माइनस 44। तो कितना हो जाएगा? 38 माइनस 44 6 माइनस का 6। तो 44 में से 44 गया, कितना बचा? 0 2 4 और यहाँ पर बचा 6। तो 12 हो गया प्लस का और माइनस का हो गया इसका सम फाइंड करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर हम फाइंड करेंगे। एक्स स्क्वायर मीन्स ये जो हमारा एक्स आया है इसका स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर 4 4 जा 16, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 4 4 जा 16 एंड 6 6 जा 36। अब हम इसका एक्स स्क्वायर का सम फाइंड कर लेंगे, सिग्मा एक्स स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 112। तो 112 ये आ गया हमारा सिग्मा एक्स स्क्वायर। अब इसको हम फॉर्मूले में पुट कर देंगे 112 अपॉन 7 16। अब 16 का अंडर रूट जब हम फाइंड करेंगे तो कितना आएगा? 4। तो स्टैंडर्ड डेविएशन कितना निकल कर आ गया? 4। तो इस मेथड से यूज करके हमने ये स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लिया 4। तो इस तरह से एक क्वेश्चन और हम करेंगे। नाउ वी आर सॉल्विंग अनदर क्वेश्चन। यहाँ पर नंबर ऑफ आइटम्स गिवन है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नंबर ऑफ आइटम्स कितने गिवन है? यहाँ पर 10। और यहाँ पर हम यूज कर रहे हैं नेक्स्ट फॉर्मूला सिग्मा dx स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा dx अपॉन एन का होल स्क्वायर। तो इस फॉर्मूले से हम इसको यूज सोल्व करेंगे। ये इसको हम शॉर्टकट मेथड भी कहते हैं। तो यहाँ पर dx फाइंड करने के लिए एज्यूम मीन मेथड इसको हम
बोलते हैं एज्यूम कर लेंगे, किसी भी मीन को हम एज्यूम कर लेंगे। एक्चुअल में मीन फाइंड करने की हमें रिक्वायरमेंट नहीं है, हम कोई भी एक नंबर एज्यूम कर लेंगे। यहाँ पर हमने एज्यूम कर लिया है 50 एज ए मीन। हमने ये मान लिया कि यहाँ पर 50 क्या है, मीन है। अब 50 को हम dx फाइंड करने के लिए, डेविएशन फाइंड करने के लिए x माइनस ए फॉर्मूला यूज करेंगे। इस तरह के क्वेश्चन आप पहले भी कर चुके हैं। तो यहाँ पर देखिए 41 माइनस 50 तो कितना हो गया, -9। तो इस तरह से माइनस करते हुए चले जाएंगे। यहाँ पर हो गया -6, -5, -1, 0, 3, 5, 5, 8 एंड 10। अब इसका सम फाइंड कर लेंगे हम। (31) हो गया प्लस का, (21) हो गया माइनस का, तो ये आ गया 10। तो सिग्मा dx कितना हो गया, 10। तो सिग्मा dx की हम वैल्यू यहाँ पर फिल कर देंगे 10, और n भी हमारा कितना है, 10। अब हमें रिक्वायरमेंट है सिग्मा dx स्क्वायर की, क्योंकि n तो हमें पता है n है 10। तो सिग्मा dx स्क्वायर के लिए यहाँ पर dx का स्क्वायर हम करेंगे। 9 9 जा 81, 6 6 जा 36, अब इसका सभी का हम सम फाइंड कर लेंगे टोटल। इसका सम फाइंड कीजिए, तो इसका प्लस करेंगे तो हम आएगा ये 366 अपॉन 10, (36.6) माइनस 10, 1 जा 10, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, और ये 36 में से 1 माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 35.6। अब 35.6 का हमें क्या फाइंड करना है, स्क्वायर रूट। 35.6 का स्क्वायर रूट हम फाइंड कर लेंगे। इसके पेयर हम बना लेते हैं, 5 5 जा 25, क्योंकि 6 6 जा 36 ज़्यादा हो जाएगा। इसको माइनस करेंगे, 10 आया, 60 हमने यहाँ उतार लिया, और 5 2 जा 10 हम यहाँ पर उतार लेंगे। इसका 5 का 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पर आ जाएगा 10। अब इसको फिर से डिवाइड करेंगे और यहाँ पर हम पॉइंट लगा देंगे। 5 5 या 25 के बाद यहाँ पॉइंट लग जाएगा, 5 पॉइंट। अब ये जाएगा 9 टाइम्स, 9 यहाँ लिखेंगे और 9 ही यहाँ पर लिखेंगे और 9 की मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ गया 981। इसको माइनस करेंगे इसमें से, (15) में से 8 गया 7, 79। अब 79 में 2 जीरो हम आगे और बढ़ा लेंगे और इसका दुगना यहाँ लिख देंगे, और फिर से इसको अब हम डिवाइड करेंगे तो अब जाएगा ये 6 टाइम्स। 6 यहाँ पर लिखेंगे हम, 6 यहाँ पर लिखेंगे, तो इस तरह से फिर इसमें मल्टीप्लाई करके इसको यहाँ लिख देंगे। तो इस तरह से यहाँ पर 6 आ रहा है, और बाद में हम अगर एक बार और करेंगे तब भी हमारा 6 या 5 से ज़्यादा ये आता है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 5.96। और बार बार अगर हम डिवाइड कर रहे हैं और हमेशा अगर 5 से ज़्यादा आता रहेगा, तो इसलिए हम यहाँ 6 की जगह 7 भी लिख सकते हैं, ऐड कर देते हैं एक नंबर अपनी तरफ से। तो ये हो गया इसका स्टैंडर्ड डेविएशन। तो इस तरीके से हम इसको फाइंड कर सकते हैं।